अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं स्वात में फैलती हुई एक परेशानी की, वायरल आशूब चश्म की। आपने सुना होगा, इसे लोग सुर्ख आंख या पिंक आई भी कहते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास एक पब्लिक हेल्थ आर्टिकल है जो इसी पर बात करता है। बीमारी क्या है, कैसे फैलती है और स्वात में क्या एहतियात करनी चाहिए। जी हाँ, और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ आंख का लाल होना नहीं है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल? जी, और ये बहुत ज़्यादा मुतादी है। मतलब एक शख्स से दूसरे को बहुत आसानी से लग जाता है। ओह अच्छा। खास तौर पर जहां लोग ज़्यादा करीब होते हैं, जैसे घर, स्कूल, बाजार। तो इस पर फौरन ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि समझें ये इन्फेक्शन है क्या, फैलता कैसे है और सबसे ज़रूरी, स्वात में से रोकने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं, इनफरादी तौर पर भी और मिलकर भी। चलें देखते हैं इस मामले को गहराई से। सबसे पहले ये वायरल आशूब चश्म या कंजंक्टिवाइटिस, ये है क्या चीज़? जी, देखें, ये हमारी आंख की एक बाहर वाली झिल्ली होती है ना, कंजक्टिवा कहते हैं। अच्छा। ये आंख के सफेद हिस्से और पलकों के अंदर होती है, बस उसी का इन्फेक्शन है। और ये वायरस की वजह से होता है, इसलिए वायरल कहते हैं? बिल्कुल, ये वायरस की वजह से होता है। बैक्टीरिया वाला भी होता है, एलर्जी वाला भी, लेकिन अभी हम वायरल की बात कर रहे हैं। सही। तो इसकी अलामात क्या हैं, कैसे पता चलेगा? सबसे पहली और आम निशानी तो आंख का लाल या गुलाबी हो जाना है। जी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अक्सर आंखों में बहुत खारिश होती है, ओहो। जलन का एहसास होता है। ऐसे लगता है जैसे आंख में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ चुभ रहा है। और आंखों से पानी बहुत बहता है। कभी कभी पतला सा लेसदार मादा भी निकलता है। ये एक आंख में होता है या दोनों में? ये एक से शुरू होकर दूसरी में भी जा सकता है या फिर दोनों में एक साथ भी हो सकता है। अच्छा। और यहाँ एक बात अहम है, ये अलामात शुरू में शायद हल्की लगें, लेकिन ये इस बात का इशारा है कि इन्फेक्शन है और ये फैल सकता है। ये एक तरह का अलार्म है। और इसीलिए शायद इसे पिंक आई या रेड आई कहते हैं, क्योंकि आंख इतनी सुर्ख हो जाती है। जी बिल्कुल। स्वात में कम्युनिटी के अंदर इस वायरल आशोभे चश्म के केसेस अचानक काफी बढ़ गए थे। अच्छा, यानी ये इजाफा परेशान कुन था? जी, परेशान कुन इसलिए कि जैसा हमने कहा, ये बहुत तेजी से फैलता है। खास तौर पर बच्चों में, स्कूलों में, खेल के मैदानों में बच्चे एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। हाँ वो तो है। और वो अक्सर सफाई का इतना ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं, जहां भी लोग करीब हैं, दफ्तर, बाजार, मस्जिदें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर जगह खतरा है। जी, हर जगह खतरा बढ़ जाता है और कोई भी इसे आगे फैला सकता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, ये फैलता कैसे इतनी आसानी से, क्या तरीके हैं इसके? इसका जो बुनियादी तरीका है ना, वो है मुतासिरा शख्स की आंखों से जो पानी या मादा निकलता है, जी। इससे राब्ता होना। अब ये राब्ता बराह रास्त भी हो सकता है या किसी चीज़ के ज़रिए भी। मसलन कैसे? सबसे आम तो ये है कि आप किसी मुतासिरा शख्स से हाथ मिलाएं, अच्छा। और अगर उसने अपनी आंख को छुआ था या उसके हाथ पर वो रतूबत लगी थी। और फिर हम अपनी आंख को छू ले? जी, बगैर हाथ धोए अगर आपने अपनी आंख, नाक या मुंह को छू लिया तो वायरस मुंतकिल हो गया। यानी हाथ मिलाना भी रिस्क है? बिल्कुल। फिर हैं आलूदा सतहें। वो क्या? मतलब अगर मुतासिरा शख्स की आंख का पानी किसी चीज पर लग गया, जी। दरवाजे का हैंडल, मेज, फोन, कीबोर्ड, ग्लास, रिमोट। ओ, रोजमर्रा की चीजें। जी हाँ, और कोई दूसरा आए, उस चीज को छुए और फिर अपनी आंख को छू ले, तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। और जाती चीजें जैसे तौलिया वगैरह? हाँ, ये भी बहुत बड़ा जरिया है। मुतासरा शख्स का तौलिया, तकिया, रुमाल, बेडशीट, चश्मा, मेकअप का सामान। मेकअप भी? तो फिर बचाव कैसे करें, क्या करना चाहिए, सबसे मुअस्सर तरीका क्या है? सबसे बुनियादी और सबसे मौसर जवाब, सफाई। गैर मामूली सफाई, हाइजीन। सफाई? जी, और दिलचस्प बात यह है कि चंद आसान से कदम हैं, अगर उन पर ठीक से अमल किया जाए तो वो बहुत मौसर हो सकते हैं। अच्छा, क्या है वो कदम? सबसे पहला और सबसे अहम, हाथ धोना, बार बार। बार बार? जी, साबुन और साफ पानी से कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह मलकर। 20 सेकंड, ठीक है। खास तौर पर खाना खाने से पहले, टॉयलेट के बाद, बाहर से घर आकर, और सबसे अहम, अपनी आंखों या चेहरे को छूने से पहले और बाद में। और अगर पानी साबुन ना हो? तो फिर अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, वो भी मौसर है। ठीक है, पहला कदम हाथ धोना। दूसरा? दूसरा, अपनी आंखों को छूने या रगड़ने से बचें।
یہ مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر خارش ہو رہی ہو۔ جی، یہ عادت ہوتی ہے اکثر، لیکن ہاتھوں پر وائرس ہو تو وہ سیدھا آنکھوں میں چلا جاتا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ نہ چھوئیں۔ اگر ضرورت ہو تو ٹشو استعمال کریں اور فوراً پھینک دیں۔ صحیح۔ اور تیسرا قدم ذاتی چیزوں والا؟ بالکل۔ تیسرا نقطہ، اپنی ذاتی چیزیں الگ رکھیں۔ تولیہ، تکیہ، رومال، چشمہ، کانٹیکٹ لینس کا سامان، میک اپ، یہ کسی سے شیئر نہ کریں۔ اور اگر گھر میں کسی کو ہو جائے تو اس کی یہ ساری چیزیں بالکل الگ ہونی چاہیے اور انہیں روز گرم پانی اور صابن سے دھونا چاہیے۔